को सुन लिया जाता, मगर यहाँ आने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है, आपने देखा है आपका स्टेशन कटिहार है, आपका स्टेशन पूर्णिया है, आपका स्टेशन पटना है, आपका स्टेशन भागलपुर है। अगर आपको ट्रेन में सवारी करना है तो क्या ये बताओ, बीच में खड़े होकर आप पटरी के किनारे खड़े हो जाओ और यहाँ से चिल्लाते रहो, ए ट्रेन वाले ड्राइवर जरा रोक लो, मुझे भी सवार कर लो। ट्रेन रोकी जाएगी कि नहीं रोकी जाएगी? हरगिज नहीं रोकी जाएगी। तो ये बज़ाहिर हमें दुनिया की ट्रेन नजर आ रही है। दुनिया की ट्रेन जगह जगह नहीं रुकती है, स्टेशन में रुका करती है। और जब मार्फते इलाही की ट्रेन में तुम्हें सफर करना है तो तुम्हें हर जगह से जगह न मिलेगी, बल्कि बुजुर्गों के दरबार में आना पड़ेगा। कभी रईसुल उलमा के मजार में आओगे, बैठने की जगह मिल जाएगी। अहमद रजा के दरबार में जाओगे, बैठने की जगह मिल जाएगी। मुफ्ती आजम के दरबार में जाओगे, तुम्हें बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर रूहानियत की ट्रेन में सफर करना है, गरीब नवाज के आस्थाने में जाओगे, क्योंकि ये वो स्टेशन है मार्फते इलाही की मंजिल पर पहुंचने के लिए। अगर इनसे वाबस्ता न होगे तो सारी जिंदगी गुजर जाओगे, मगर मारिफते इलाही हासिल नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से मुकद्दस, जलसे दस्तार बंदी, तालुम उस्मानिया लालगंज। और फिर दूसरी बात, साहिबे आस्ताना, साहिबे उर्स, इतने कमाल के मालिक फैजान उनके पास, जिससे आप मुस्तफीज हो रहे हैं। आज उन्हीं के साहिबे सज्जादा यहाँ बैठे हैं। आपने साहिबे सज्जादा को क्या समझा है? अमा जो इख्तियार रईसुल उलमा के पास हैं, वही साहिबे सज्जादा के पास होते हैं। क्यों? इसलिए कि जो साहिबे मजार होता है, उसका रूहानी फैज जो होता है सबसे ज्यादा सज्जादा नशीन पर होता है। तारीख में हमें वो गवाही भी दे रही है कि एक शख्स ऐसा है, हलवाई की दुकान है, वहां देखा एक मजदूर आ रहा है, एक दुनिया की नजर में जो दीवाना है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जाने के बाद मिठाई की दुकान में खड़े होके कह रहा है, जल्दी से मुझे लड्डू खिला। उसने लड्डू देना चाहा और कहा ला पैसे। उसने कहा पैसे नहीं दूंगा और लड्डू भी खाऊंगा। उसने कहा फ्री में नहीं आता, अगर पैसे देगा तो लड्डू मिलेगा। अब ये बज़ाहिर लड्डू की बात है, इस लड्डू के अंदर बहुत कुछ है, अगर समझने वाले हो तो समझ जाना। कहा अगर लड्डू खिलाएगा तब तुझे पैसे देगा तो मिलेगा। उसने कहा देख मैं कहता हूँ लड्डू खिला दे, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर नहीं खिलाता तेरा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा होता है हो जाए, मगर मैं बगैर पैसे के लड्डू नहीं दूंगा। कहा तीसरी और आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे लड्डू खिला दे, वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। इतना सुनना था, हलवाई के तेवर बदल गए। तू है क्या, तू है क्या जो मेरी दुकान पलटने की बात कर रहा है? तुझमें ये ताकत तो है नहीं, तू तो एक पागल है, तू दीवाना है, तू मेरी दुकान क्या पलटेगा? अभी ये सोच ही रहा था, एक अल्लाह का वली आया जिसे हलवाई बहुत ज्यादा मानता था। उसने कहा, अल्लाह के वली ने हलवाई से कहा जल्दी से इसे लड्डू दे दे। उसने कहा हजरत बात तो देखिए कैसी कर रहा है, कह रहा है लड्डू ना खिलाएगा तो दुकान पलट दूंगा। इसके पास है क्या जो हमसे फ्री में लड्डू खाने की बात कर रहा है और कह रहा है दुकान पलट दूंगा। अल्लाह के वली ने कहा इसके पास कुछ नहीं है, मगर इसके बुजुर्गों के पास बहुत कुछ है। तेरी नजर नहीं देख रही, मगर मेरी नजर देख रही है। अगर तूने कह दिया कि दुकान पलट दे, इसके बुजुर्ग दुकान लिए खड़े हैं, ये कहेगा दुकान तेरी पलट जाएगी। बहुत उम्दा, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने इतना अच्छा इशारा दिया, आपने समझा नहीं। जो इख्तियार साहिबे आस्ताना के पास है, वही साहिबे सज्जादा के पास हुआ करता है। अगर अकीदत की नजर से देखो, मन निस्बत नाम ही इसी का है, इसी को तो निस्बत कहते हैं। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आई ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इधर देखिए आप, यहाँ वहां मत देखिए।
आप कह देंगे आधे घंटे में बंद, तो आधे घंटे में बंद, लेकिन जरा जिंदा दिल होके सुनिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, आप तन्हा नहीं हैं, खाली आप ही नहीं है, आप आए नहीं हैं, आप भेजे गए हैं। आपने घर से चलने का इरादा भी न किया था, मगर फरिश्तों ने फेहरिस्त में नाम लिखना शुरू कर दिया कि अल्लाह के वली के उर्से पाक में जाने वाले फला फला हैं, नाम रजिस्टरों में पहले लिख दिया गया। आप तो आए हैं, आपके साथ मलाइका भी है, और हद तो ये है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां मलाइका का इज़्दिहाम भी होता है, और खुद रसूल कायनात की आमद भी होती है। जहां नबी का जिक्र होता है वहां सरकार खुद तशरीफ लाया कर। बहुत उम्दा, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आते हैं कि नहीं सरकार, आते हैं कि नहीं, क्या कोई शक? कौन कौन मानता है सरकार आते हैं? पीछे वालों को अभी सब मिलके बताओ सरकार आते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताओ यहां सरकार आए हैं कि नहीं? आए हैं, पक्का आए हैं? अच्छा ठीक। हजरत अल्लामा मौलाना शाफी रजा साहब प्रिंसिपल जामे रब्बानिया, जामे उस्मानिया, भाई हमारा भी इदारा जामे रब्बानिया है, बहुत बड़ा है, और अभी कुछ लोग हमको यहाँ मिले भी थे जो हमारे इदारे के फारिग भी है। रब्बानिया उस्मानिया मिलता जुलता है, और तकरीबन दोनों की उम्र भी बराबर ही है। जी मैं क्या अर्ज कर रहा था, सरकार आए हैं। अब यहाँ हुजूर साहिब सज्जादा जलवा फरोज हैं, ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? अरे आँख खोल के देखो यार, फिर बताओ नजर आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा सब मिलके बता दो, ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? अली जनाब शायर खुश लहान कारी नूरे मुजस्सम साहब नजर आ रहे हैं कि नहीं? दो चार को नजर आ रहे हैं, सबको नजर नहीं आ रहे, नजर आ रहे हैं। और ये फकीर सैयद आमिर मसूदी नजर आ रहे हैं कि नहीं? नाजिम साहब नजर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। अगल बगल वालों को देखो नजर आ रहे हैं कि नहीं? सब दिख रहे हैं? अगर कोई जिन्नात होगा तो नहीं दिखेगा, सब नजर आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो सरकार आए, तो सरकार नजर क्यों नहीं आ रहे? सरकार आए हैं तो नजर आना चाहिए कि नहीं? फिर चुप हो गए आप। नजर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। ऐसे नजर नहीं आते, पहले नजराना फिर नजर आना। वाह क्या जुमला हो रहा है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये नोटों वाला नजराना नहीं कह रहे भाई, पहले दिल का नजराना पेश करो बारगाहे नबी में। क्या बात, बारगाहे नबी में दिल का नजराना पेश करो, फिर नबी नजर आने लगेंगे। अभी यहाँ नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये बताओ कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? आएंगे। सब मिलके बताओ आएंगे कि नहीं? और आते भी हैं, आते भी हैं। यहाँ अल्लाह के वली के दरबार में आप लोग आए, क्यों आए? मुरादें मांग रहे हैं, वसीला बना रहे हैं, आरजू पूरी हो रही है, इसीलिए तो आए हैं, वरना क्यों आते? पूरी होती है कि नहीं? हाजत रवाई होती है कि नहीं? नहीं। सारे उलमा फरमाते हैं, जब अभी हमारे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब उम्रे से आए, इनसे पूछिए, हुज्जाज इकराम से पूछिए, सबको मालूम है कि मैदाने अरफात में दुआ कबूल होती है। किस लिए कबूल होती है दुआ? उसकी वजह जानी। मैदान तो बहुत सारे हैं, मैदान मुज़दलिफा का भी है, मैदान मिना का भी है, मैदान मक्का में भी है, मैदान मदीने में भी है, मैदान अरफात भी है, मैदान हमारे हिंदुस्तान में भी है, मैदान जगह जगह है। मगर किसी और मैदान के लिए दुआ की कबूलियत का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि दुआ की कबूलियत का जो जिक्र किया गया है तो अरफात का मैदान मुकर्रर किया गया कि मैदान अरफात में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल करता
होता है, मतलब मैदान अराफात में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं कि वजह ये है कि वहां पर जब हजरत आदम ने नबी के नाम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, तौबा कबूल कर ली। और वहां पर मैदान अराफात में हजरत हव्वा से हजरत आदम की मुलाकात हुई। मतलब ये है एक नबी है और एक वली है। हजरत आदम नबी है, हजरत हव्वा वलिया है। तो मतलब ये हुआ कि जहां एक नबी और वली की मुलाकात हो वो जगह मकबूलियत वाली जगह बन जाती है। जब हजरत आदम का ये हाल है तो जब रईसुल उलमा का विसाल हुआ और कब्र में सरकार आए तो इमामुल अंबिया और एक वली की मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो वो जगह मकबूलियत की जगह बन गई। अब अगर कोई यहाँ आता है तो यकीन जानो, अगर सच्ची अकीदत से मांगोगे तो रसूल अल्लाह के और इनके सदक़े में अल्लाह की मुरादें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये वो निस्बत है। सरकार कब्र में आते हैं कि नहीं? फिर चुप हो गए। सरकार कब्र में आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। और वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो ये कौन सी बात है? नबी वही है, कदो कामत वही है, नूरानियत वही है, लिबासे बशरियत वही है, मकामे महबूबियत वही है। महफिल में नबी आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, और कब्र में नबी आएंगे, नजर आएंगे। तो वजह क्या है? आलिम दीन से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब न मिला। मुफ्ती साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब न मिला। शेखुल हदीस से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। अइम्मा मसाजिद से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। इसको इरफान ने बढ़ के यावरी की कि यहाँ वहाँ दस्ते सवाल क्यों फैला रहा है? अरे जिस नबी की बात है उसी जात से सवाल क्यों नहीं करता? अब आका की बारगाह में ज़ानुए अदब तह किया, या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले सरकार, हमारी अक्लें हैरान है, हमारी अक्लें परेशान है। हम एक मसले को लेके बड़े परेशान है। हम ये कहा करते हैं हमारी महफिलों में सरकार आते हैं मगर आका आप नजर नहीं आते, और कब्र में आप आएंगे वहां नजर आएंगे। वजह क्या है? तो बारगाह नबी से जवाब मिला कि यही तो तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान। मैं तुम्हारी महफिलों में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, और कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा। देखना ये है महफिल में आ रहा हूं, तू मानता है कि नहीं? और कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा, देखता हूं तू पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मानना और है, पहचानना और है, जानना और है, पहचानना और है। जाना तो अबू बकर ने भी जाना तो अबू जहल ने भी था मगर पहचाना सिद्दीक़ अकबर ने था। जाना तो अबू लहब ने भी था मगर पहचाना फारूक आजम ने था। जाना तो उतबा शैबा ने भी था मगर पहचाना बिलाल खुबैब ने था। मतलब ये है नबी को जानना और है, पहचानना और है। और जिसने नबी को देखा है, जिसने नबी को देखा है उससे पूछो नबी का जलवा कैसा है, नबी की रफ्तार कैसी है, नबी की गुफ्तार कैसी है, नबी का किरदार कैसा है। नबी को देखने के लिए हर नजर दरकार नहीं है, बल्कि हर नजर से नबी को नहीं देखा जा सकता। अरे आपको मैं बताऊं, आपने लैला मजनू का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? लैला मजनू का नाम सुना है? एक मर्तबा काजी साहब ने मजनू को बुलाया और कहा, है मजनू, तू बादशाह वक्त का बेटा है, शहजादा, तुझे लैला के अलावा कोई पसंद नहीं आया? वो काली लैला, काली। उसने कहा, काजी साहब जरा होश की दवा कीजिए, किस लैला की बात कर रहे हैं? अरे कहा, वही जो काली है। कहा, आपने देखा भी है? कहा, आपने देखा भी है? हाँ देखा है। कहां से देखा? अरे भाई कहां से देखा? आंखों से देखा जाता, आंखों से देखा। किसकी आंखों से देखा? अरे का अजीब आदमी हो, लोग अपनी आंखों से देखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
कहा यही वजह है कि लैला आपको काली नजर आई है। अगर लैला को देखना है तो मजनू की नजर चाहिए, बिला तशबीह समझ लो। अगर रसूल अल्लाह का जलवा देखना है तो सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, फारूक आजम की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, हैदर कर्रार की नजर चाहिए, इमाम आजम की नजर चाहिए। अमा हम तो कहते हैं इस सदी के मुजद्दिद आजम की नजर चाहिए। आप कहोगे कि आला हजरत ने देखा कब है, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। बड़े बड़े शायरों की तारीख उठा के देखो, कोई शायर ऐसा नजर नहीं आएगा। आप देखो कोई शायर ऐसा न मिलेगा। अरे मुकर्रिर अगर स्टेज पे ना आए आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, आप वाह वाह ना कहेंगे। अगर मुफक्किर ना आए बगैर देखे आप कुछ ना बोलेंगे। अगर शायर इस्लाम अभी स्टेज पे आए ही नहीं है आप ना वाह कहेंगे ना सुभान अल्लाह कहेंगे। जब शायर इस्लाम को देखेंगे तब सुभान अल्लाह कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। जब इनका कलाम सुनेंगे तब वाह वाह कहेंगे। मुकर्रिर के बयान सुनने के बाद आप वाह वाह कहेंगे। पूरी दुनियाए शायरी के अंदर बड़े बड़े शायरों को देखा मगर कोई शायर ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसके कलाम की इब्तिदा लफ्ज़े वाह से हो रही हो। मगर कुर्बान मुजद्दिद आजम के कलाम की इब्तिदा हो रही है कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मैंने कहा है मुजद्दिद आजम वजह क्या है, आपने पहले वाह क्यों कहा? आला हजरत खामोश है। इश्क़े आला हजरत ने पुकार के कहा कि जब अहमद रजा ने नज़र कलम उठाया है तो सामने गौस का जलवा नजर आया। गौस का जलवा देखते जा रहे हैं और वाह क्या मर्तबा लिखते जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे तकबीर हो रही है, वाह जिंदाबाद हो रही वाह 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 ऐ जिंदाबाद। वाह क्या मर्तबा, गौस है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अमा गौसे आजम का नाम का जिक्र मैं करने आया न था मगर महीना ही उनका है और खादिम भी उनका है, जिसका उर्स हो रहा है गुलाम भी उनका है। तो कैसे गौस को फरामोश किया जा सकता है? खुद ब खुद गौसे आजम का जिक्र जबान पे आ गया। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन। जैसे ही मैंने कहा, जैसे ही रब ने कहा ईमान वालों, अल्लाह ने कहा ईमान वालों। अल्लाह का ईमान वालों कहना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अगर किसी को कहे ईमान वालों तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोलो यार। अगर किसी को साहिब सज्जादा कह दे बड़ा नेक बंदा है, उसके नेक होने में कोई शक नहीं है। और आगे बढ़ो, साहिब उर्स जिनका विसाल हो गया, अगर वो किसी को कह दे कि ये बड़ा परहेजगार है, उसकी परहेजगारी में कोई शक नहीं हो सकता। और किसी को मुफ्ती आजम हिंद कह दे बड़ा सच्चा आशिक रसूल है, उसके आशिक रसूल होने में कोई शक नहीं किया जा सकता। और किसी को सरकार आला हजरत कह दे नबी का सच्चा दीवाना, उसकी दीवानगी में कोई शक नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को गौसे आजम कह दे ये तो वली है वली, उसकी विलायत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को रसूल अल्लाह कह दे कि ये परहेजगार है, उसकी परहेजगारी में कोई शक नहीं किया जा सकता। और किसी को अल्लाह कह दे ऐ ईमान वालों, उनके ईमान में कोई शक। थोड़ा सा जिंदा हो जाओ, अभी मैं जब आयत का तर्जुमा कर रहा हूं थोड़ी देर जिंदा हो जाओ, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहे हो सुन रहे हो ना, ठोकर मार के कुम बेज़नल्लाह कहते थे, मुर्दे जाग जाते थे। तो जरा आप भी जाग जाओ, जिक्र तो उन्हीं का है। हम ठोकर नहीं मार सकते लेकिन जबान से तीर तो मार सकते हैं। बहुत अच्छे मार सकते हैं ना। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, सारा जमाना दौड़ा। मोमिनों ने कहा अल्लाह ने मुझे ईमान वाला कहा, मुशरिक बोले हमें कहा। कोई अपने आप को बेईमान नहीं कहता, सब
कहेंगे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, चाहे जितना बड़ा बेईमान कहेगा मैं ईमान वाला हूं, कहेगा कि नहीं कहेगा? इतने बड़े मजमे में कौन बेईमान है? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। अरे आप तो आप हैं। अगर अगयार भी आ जाएंगे, काफिर भी बैठे होंगे, उनसे कहेंगे ईमान वालों कौन बेईमान है, वो भी कोई हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, मोमिन बोला हमें बुलाया, काफिर बोला हमें ईमान वाला कहा, मुशरिक बोला हमें ईमान वाला कहा, मुनाफिक ने कहा हमें ईमान वाला कहा, राफजी बोला हमें। कुरान खाली मोमिनों के लिए नहीं है, काफिरों के लिए भी है, देवबंदियों के लिए भी है, कादियानियों के लिए भी है, राफजियों के लिए भी है। जो चाहे हिदायत पा जाए, रब का कलाम है, ये पैगाम बरे हिदायत बन के आया है। जिसे चाहिए वो कुरान से नसीहत हासिल कर सकता है। सारा जमाना दौड़ पड़ा, अल्लाह ने मुझे ईमान वाला कहा, अल्लाह ने मुझे ईमान वाला कहा। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, यहाँ तो जमाना दौड़ा चला जा रहा है, हर कोई कह रहा है हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। मौला तुझे तूने ईमान की सनद किसे दी है? रब ने फरमाया आगे पढ़, इत्तकुल्लाह, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अब तलाश किया गया कि चलो डरने वालों को ढूंढा जाए। मोमिनों से पूछा अल्लाह से डरते हो? उन्होंने कहा हाँ हाँ डरते हैं। मुनाफिकों से कहा, उन्होंने कहा हम भी डरते हैं। कादियानियों ने कहा हम भी अल्लाह से डरते हैं। काफिरों ने कहा हम भी एक ईश्वर से डरते हैं जिसके कब्जे में हमारी जान है। नसरानी बोले हम अल्लाह से डरते हैं, यहूदी बोले हम अल्लाह से डरते हैं, सारा जमाना बोला हम अल्लाह से डरते हैं। अब फिर अल्लाह की बारगाह में कहा मौला सब अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, सब अपने आप को तकवे वाला कह रहे हैं, सब अपने आप को डर वाला कह रहे हैं। मौला हमें कैसे पता चले कि तूने ये ईमान की सनद किसे अता फरमाई है? तो बारगाहे रब से जवाब मिला वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब देखो सच्चों के साथ कौन है? मैंने सच्चों की तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई सच्चा मिले। हर इंसान बोल रहा है हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, मगर तारीख ने एक झरोका दिखाया। अरे का यहाँ वहां सच्चे क्या ढूंढ रहा है? सामने देख बगदाद मुअल्ला में ये जो बच्चा खड़ा है यही तो सच्चा बच्चा है जिसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। गौसे समाधान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसुल आजम। जब गौसे आजम का ये आलम है तो जिस जिसके गर्दन पर गौसे आजम का कदम है वो सब सच्चे हैं। अब बात समझ में आ गई। अल्लाह ने ईमान वाला हम मोमिनों के कहा, वो कहा है, साहिब तकवा हमें कहा है, सच्चों के साथ रहने वाला हमें कहा है, हिदायत भी दी है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब अगर किसी ने रईसुल उलमा का दामन थामा है तो आप ये ना सोचो कि खाली वही दामन तुम्हारे हाथ में है, बल्कि ये दामन यहीं तक नहीं है, निस्बत इसी का तो नाम है। खड़े हो जाएं इस वक्त नबीर आला हजरत, औलादे आला हजरत, शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, गुले गुलजारे रज़वियत, हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब की विला की आमद हो रही है। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, औलादे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, हुजूर तौसीफे मिल्लत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जाइए। ये हाथ ऐसे ना पकड़िए, पकड़ना तो बिल्कुल से पकड़ लीजिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल जो मेरा उन्वान चल रहा था उसी मौके में हजरत की तशरीफ आवरी हुई है। हजरत हुजूर तौसीफे मिल्लत की आमद हो गई है, सलीके से बैठ जाएं। माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह। मुझे मेरे एक बड़े प्यारे शायर कलीम दानिश के इस वक्त 2-3 शेर याद आ गए, बस तहतुल लफ्ज सुना दूं। फरमाते हैं एक पीर ये है अल्हम्दुलिल्लाह, एक पीर ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर भी दो चार। तो फरमाते हैं अगर वाकई मोहब्बत अकीदत से आए हो तो आप खामोश नहीं रहोगे। जुल्मों सितम की काटने जंजीर आए, जुल्मों सितम की काटने जंजीर आए हैं। महफिल में एक साथ कई पीर आए हैं, महफिल में एक साथ कई पीर आए हैं। और महफिल में आज बारिश अनवार है तो क्यों महसूस हो रहा है बड़े पीर आए हैं। क्या बात। अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरा उन्वान यही था, मैं भी जिक्र कर रहा था, जिसने रईसुल उलमा के हाथ में दिया तो हाथ में हाथ दिया, वो यहीं तक महदूद नहीं है। या हुजूर तौसीफे मिल्लत के हाथ में दिया तो ये हाथ यहीं तक महदूद नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ शादी होती है कि नहीं? बोलिए। अरे सिंपल सवाल है, बस थोड़ी देर की बात है। शादी होती है कि नहीं? अरे भाई होती ही है, नहीं होती तो ये आबादी इतनी कहां से होती है? अच्छा किस किस की शादी होती है? शर्माओ नहीं भाई, एक लड़का और एक लड़की की, ऐसे ही होता है ना। अच्छा साहब, मैं भी एक शादी में शरीक हूं। एक शादी में गया, दूल्हा मियां सजे धजे बैठे हुए। अब वो रस्म रिवायात इतनी है जबकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। एक जवान लड़की आई, दूल्हा को पान खिलाना चाहा। जैसे ही दूल्हा ने पान खाने के लिए मुंह खोला, इसने हाथ खींच लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई, कितनी बदतमीज लड़की है, इसे जरा सी भी हया नहीं आ रही। मिठाई खिलाना चाहा, उसने मुंह खोला, इसने हाथ हटा दिया। मैंने कहा ये है कौन? इतनी निहायत बदतमीज, निहायत बेहया, एक नौजवान लड़के के साथ ये छेड़खानी, मजाक। अरे कहा आपको नहीं मालूम मौलाना, ये जो है दूल्हा की साली है। कौन है? दूल्हा की साली है। अच्छा, मैंने कहा शादी तो दो लोग की हो रही थी, एक लड़का एक लड़की की, ये साली कहां से पैदा हो गई? अभी ये बात चल रही थी। थोड़ी देर में देखा एक बूढ़ी अम्मा आई। आने के बाद दूल्हा के सर पे ऐसे बलाएं ली और सारी उंगलियां चटर पटर फोड़ डाली। मैंने कहा ये कौन है? कहा ये दुल्हन की अम्मा है। कहा ये क्यों ऐसा कर रही है? कहा इसलिए कि ये अब दूल्हा की सास हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद देखा एक बूढ़े मियाँ आए, उन्होंने लड़के के हाथ में घड़ी पहनाई। मैंने कहा ये कौन है जो इनाम दे रहे हैं, घड़ी पहना रहे हैं? कहा आपको नहीं मालूम, ये दुल्हन के अब्बा है। का इनका इससे क्या रिश्ता है? का ये ससुर हो गए। अब उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने कुछ इनाम दिया। कहा ये कौन है? कहा ये दुल्हन के खालू है। अब दूल्हा के भी खालू हो गए। अब ये चचा है, दुल्हन के भी चचा है, दूल्हा के भी चचा हो गए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी शादी दो लोगों की थी, ये नए नए रिश्तेदार कैसे पैदा हो गए? अरे कहा जितने दूल्हा वाले हैं वो सब दुल्हन वाले हो गए, और जितने दुल्हन वाले हैं वो सब दूल्हा वाले हो गए। बिला तशबीह समझ लो, ये सिलसिला पीरी मुरीदी जो है वो यहीं तक महदूद नहीं रहता है। हाथ तुमने अपने पीर के हाथ में दिया, मुफ्ती आजम हमारे हो गए, इमाम अहमद रजा हमारे हो गए, गरीब नवाज हमारे हो गए, गौसे जीलानी हमारे हो गए, सिद्दीक अकबर हमारे हो गए, फारूक आजम हमारे हो गए, नबियों के इमाम हमारे हो गए। और खुदा ने फरमा दिया, ऐ महबूब ये तुम्हारा हाथ नहीं, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इस पे मेरा भी हाथ शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तुमने पीरी मुरीदों को बिल्कुल हल्के में ले लिया है। बहुत दूर तक ये रिश्ता जाता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी अल्लाह के वली की शान में एक जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी है तो याद रखना, जिस तरह एक लड़का लड़की का रिश्ता किसी वजह से मुनक़ता होता है तो सारे रिश्तेदार छूट जाया करते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। अगर तुमने किसी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी कर दी है तो कोई तुम्हारा न रहेगा। हदीस कुदसी में ऐलान हो जाएगा कि मन आदली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वली की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी की है उसको अल्लाह का ऐलान जंग। इसलिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अगर वाबस्ता रहोगे इंशाअल्लाह फायदा रहेगा आपका। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सबको सही मानों में इस सिलसिले की वाकफियत अता फरमाए। और एक बात और बता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे मुरीद हो जाने के बाद जैसे थे वैसे ही। खुदा न खास्ता कहीं शायर साहब कलाम पढ़ रहे हैं या कव्वाल साहब पढ़ रहे हैं और पढ़ने में उन्होंने कह दिया मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया। क्या कहा शायर ने? मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तुमने। अब उसके बाद फिर ये चलने दोनों, जरा मुझे बताओ तो क्या बनाया। आप मुरीद हुए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। आप रोजा नहीं रखते थे रोजादार हो गए। माँ बाप की नाफरमानी करते थे फरमा बरदार बन गए। कुछ बनो या न बनो प्यारे, पहले नमाजी। कयामत में पहला सवाल यही किया जाएगा नमाज पूरी है कि नहीं। और उसके बाद आप कहें, अल्लाह सवाल करे नमाज पूरी है कि नहीं। और उसके बाद हम कहें हम गरीब नवाज के दरबार में चादर चढ़ा दिया जाएगा। कौन तुझसे पूछ रहा है कि चादर चढ़ाता था कि नहीं, गौसे आजम की नियाज कराते थे कि नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ते थे कि नहीं, नमाज तुम्हारी पूरी है कि नहीं। बाकी तो नफली काम है, पहले फर्ज अदा करो फिर नफली काम करो तो देखो मजा कितना आता, क्या लज्जत मिलती है। कौन अल्लाह का वली ऐसा है जो बेनमाजी है बताओ। आप उस वली के मानने वाले, अगर वाकई मानने वाले हो तो उस वली के किरदार पे अमल करके दिखाओ, नमाजी बन के दिखाओ, परहेजगार बन के दिखाओ, तब जाके मालूम होगा कि आप सच्चे अकीदत वाले, सच्चे मोहब्बत वाले। और यही हमारा पैगाम है, यही हमारा पैगाम है। आप नमाजी बन जाओ, आप रोजादार बन जाओ, आप नेक स्वाले बन जाओ, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ। फिर उसके बाद अगर जालिम ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं, हम मुसलमानों को मिटाने की हर तरह साजिश हो रही है, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिरीन पर, अपने बुजुर्गों पे नाज करते हैं। नाज तब हमारा बजा होगा कि जब हम ईमान वाले सच्चे होंगे, हम नमाजी परहेजगार होंगे। अगर हमको ललकार आ जाएगा कि हमारे पास तलवार है और तीर है, हम कहेंगे हमारे पास शब्बीर है। अगर कोई कहेगा हमारे पास बम है, हम कहेंगे हमारे पास गौसे आज़म है। अगर कोई कहेगा हमारे पास जोरो जफा है, फिर हम फख्र से कहेंगे हमारे पास बरेली का है मदरसा। मगर पहले बन तो जाओ, परहेजगारी का दामन थामो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यही पैगाम देके जा रहा हूँ। अगर एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो तो उनके किरदार पे अपने आप को ढाल लो तो समझ लो ये महफिल में आना कामयाब, हम लोगों का सुनाना कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।